अंतिम प्रयास से मिल सकती है कामयाबी। जी हाँ बंधुओं, यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आप प्रयास तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। आप बार बार 99 कदम चलकर रुक जाते हैं क्योंकि आपको सफलता नहीं मिलती। आइए, आपकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक क्या बन रहा है, आज की ये कहानी उस विषय को लेकर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बंधुओं, दादी नानी की कहानियाँ हमें कई बड़ी से बड़ी प्रेरणा देती थी, लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दादी नानी की मनोहर दिलचस्प कहानियाँ सुने। लेकिन इसके लिए आपका छोटा भाई आपके लिए लेके आया है एक से बढ़ के एक दादी नानी की कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार एक विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। बंधुओं, राजा उस पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और कहा कि जाओ, इससे विष्णु जी की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करवाने का काम शुरू करो। बंधुओं, कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज ने आदेश दिया है कि मूर्तिकार को यह पत्थर दे दो और उससे कहो कि भगवान विष्णु की मूर्ति वो स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार करके राजमहल पहुंचा दो। यदि तुमने ऐसा 7 दिन में कर दिया तो तुम्हें उपहार स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, बंधुओं, वो खुशी के मारे पागल हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। मूर्तिकार ने अपने झोले से कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन मित्रजनों, वो पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इस तरीके से मूर्तिकार ने सोचा कि अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही मैं इसके ऊपर हथौड़ा चलाता हूँ। इसके बाद में जैसे ही मूर्तिकार अपना अंतिम प्रयास करने लगा तो उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यहाँ 2 दिन से नहीं टूटी तो आज क्या टूट जाएगी। मूर्तिकार ने निराश होकर महामंत्री को वह पत्थर वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मित्रजनों, महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वह गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उस साधारण से मूर्तिकार को कहा कि हे मूर्तिकार, तुम यदि यह मूर्ति पत्थर जो है इसको तोड़कर यदि मूर्ति बना दोगे तो मैं तुमको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह साधारण सा मूर्तिकार खुश हो गया और अपने झोले से हथौड़ी निकाली और एक हथौड़ी जो पत्थर के ऊपर मारी, पत्थर वहीं पर टूट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाला मूर्तिकार एक आखिरी बार और दिल से कोशिश करता तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार हो जाता। बंधुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो मन को मारकर रह जाते हैं। ऐसे में
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने के पहले हम हार मान लेते हैं शायद वही हमारा आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास से हमें कामयाबी प्राप्त हो सकती है। साथियों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में हमें प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी मन में निराशा नहीं लाना चाहिए। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी करे भरपूर मन से करे, कभी भी मन में निराशा ना लाए। ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह आपके प्रयासों को जरूर सफल करेगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।